वाह भाभी, कितनी प्यारी वॉच है ना। प्यारी है ना। वो तुम्हारे भैया ना दुबई से लेकर आए थे। इस वॉच का तो मैं सपना देखती थी। माइकल कॉर्स की वॉच है ना। हाँ दिखाओ ना भाभी, प्लीज दिखाओ ना। अरे एक सेकंड काजल, मैं खोल के देती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना वॉच। हाँ प्यारी तो लग रही है। भैया ये वॉच मैं ले लूं? हाँ हाँ रख ले, तेरी भाभी को मैं दूसरी दिला दूंगा। हाँ बिल्कुल सही बोला भैया आपने। और वैसे भी भाभी से ज्यादा मेरे हाथ में ये वॉच सूट कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी। चल अपना ध्यान रखियो, ठीक है? और जब घर पहुंच जाएगी ना तो मेरे को कॉल करके बता दियो। हाँ ठीक है भाभी। अरे तू आ रखी है? और आप अब आ रहे हैं? मैं तो अब आ रहा हूँ, लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी, नीचे वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये बैग तो तेरी भाभी का है ना, तू ये कहाँ ले जा रही है? हाँ भाभी का बैग है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अरे पागल तो नहीं है तू? ये बहुत महंगा बैग है। बचपन से कोई चीज संभाल के रखी है तूने? ये तू अपनी भाभी को दे दे, बहुत महंगा है, खराब हो जाएगा। वो बहुत संभाल के रखती है। तेरे को मैं दूसरा ला दूंगा, सस्ते वाला। अगर बाई चांस खराब हो भी गया ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला वापस दे दे तू। ओह अच्छा, मतलब मेरे लिए सस्ता सामान लाओगे और भाभी के लिए महंगा? बिल्कुल गलत बात है। मुझे यही बैग अच्छा लगा है तो मुझे यही चाहिए भाभी। अरे कोई बात नहीं ना राहुल, अब इसको ये बैग पसंद आ गया है तो लेने दो। मेरा क्या है, मैं कोई और सा बैग देख लूंगी। ठीक है कोई नहीं। अरे उनको ऊपर तो बुला ले, घर के दामाद को नीचे खड़ा करके रखा हुआ है। नहीं भैया, आपको तो पता है ना कितना चिक चिक करते हैं। अभी कुछ बोला ना तो चिल्लाने लगेंगे। चलती हूँ मैं। चल ठीक है, अपना ख्याल रखिए। क्या है ना, बचपन से ही जिद्दी है। जो चीज चाहिए वो चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैग ला दूंगा, ठीक है? हाँ कोई नहीं। और हाँ, खाना बन गया ना? खाना रेडी है, आप एक काम करो, मुंह हाथ धो लो, मैं परोसती हूँ। ठीक है। ये हो गए 4 और ये 5। ये ले, पूरे 5 हैं। थैंक यू सो मच भाई, मैं आपको बहुत जल्दी लौटा दूंगी। तू पागल है क्या? कभी तुझसे वापस मांगे मैंने? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तू अकेले कैसे जाएगी? रुक जा, मैं राकेश को बोल के छुड़वा देता हूँ। वैसे इतनी मोटी रकम है, ये अकेले जाएगी इसको लेकर? नहीं मैं चली जाऊंगी भैया, आप टेंशन मत लो। ये लो काजल, बन गई है तुम्हारी चाय। नहीं भाभी, चाय मैं फिर कभी पीऊंगी, अभी मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, पर सुनो, इसके पास इतनी बड़ी अमाउंट है, ऐसे अकेली जाएगी, सेफ नहीं है। आप एक काम करो ना, आप राकेश को भिजवा दो। राकेश छोड़ाएगा इसको घर? नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो नीचे ही है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा फिर ठीक है। और हाँ, पहुँच कर ना फोन कर दियो एक बार। ठीक है भाई। ठीक है। अब कैसी है तबीयत इनकी भाभी? ठीक तो क्या ही होंगे काजल, ये वो डॉक्टर ने कहा है कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ना तब तक इनकी हालत में सुधार ही नहीं होगा। वो इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया था कि अगर कुछ हो सके तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हमारी, क्योंकि अभी हमारे पास सेविंग्स के नाम पे एक पैसा भी नहीं है। भाभी फाइनेंशियली तो हम बिल्कुल ही मदद नहीं कर पाएंगे। आपको भी पता है, हाल में ही हमने घर लिया और उसकी किस्तें भी चल रही हैं, तो पैसों से तो नहीं कर पाएंगे मदद। वैसे नैन्सी के नाम की एफडी है मेरे पास, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो मेरे से। क्या बकवास कर रहे हो? नैन्सी के नाम की ना, तो उसे क्यों खोलना? चुप करो। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। पिछले महीने हमारे पास पैसे नहीं थे तो एफडी तोड़वा के किस्त भरी थी ना मकान की। कमाल की बात करते हो। देखो भाभी, फाइनेंशियली हम मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। काजल ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरे भैया कितना प्यार करते हैं तेरे को, और तू कैसी बातें कर रही है? कभी भी तेरे को किसी चीज़ के लिए भी इन्होंने मना नहीं किया। इतना ज्ञान देने की मुझे जरूरत नहीं है। भैया का फर्ज था अपनी बहन का ध्यान रखना, उसकी खुशियों का ध्यान रखना। अगर उन्होंने किया तो कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे। और आप इतनी महान बन रही हैं, आपको नहीं पता औरतों का काम क्या होता है? आपने महंगे महंगे अपने शौक में सारे पैसे बर्बाद करवा दिए। वही पैसे अगर आप इकट्ठा करती तो आज काम नहीं आता। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, पहले अपने अंदर झांकिए। और आप चलिए यहाँ से। और हाँ, पैसों से नहीं कर पाएंगे हम आपकी मदद। हॉस्पिटल के चक्कर काटने हो या वहां रुकना हो तो बता दीजिएगा। चलिए, ध्यान रखिएगा भैया अपना।
उठाना। गीता, बहुत प्यार करता था मैं अपनी बहन से। उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। और आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो देखो कैसे मुंह फेर कर चली गई। अरे आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, मैं एक काम करती हूँ, अपने घर में बात करती हूँ, लेकिन आपका ऑपरेशन मैं ज़रूर करवा के रहूँगी। बस आप दिल छोटा मत करिए। सच कहते हैं अंकिता, आज के टाइम पर ना कोई अपना नहीं है। वापस करो इसको। क्या हुआ मैम साहब, ये आपके लिए बेकार है तभी तो आपने फेंकी है। हाँ फेंकी मैंने है ना, अब मेरे को ये वापस चाहिए। ये मेरी जैकेट है, वापस करो। पर मैडम जी आपके तो किसी काम की नहीं है, मैं पहन लूंगा, मेरी ठंड रुक जाएगी। अरे अंकल आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर तो जैकेट मेरी। ये लीजिए मैडम जी। और अब इसको ना दोबारा हाथ मत लगा देना, समझ में आया? अरे ये जैकेट कहाँ ले जा रही तुम मेरी? राहुल वो क्या है ना, ये जैकेट मैं अंकल को देने जा रही थी। मैं तुम्हें ना मार्केट से नई जैकेट दिला दूंगी, पर ये वाली जैकेट ना उन अंकल के लिए ले जाती हूँ अभी, प्लीज। अरे अंकल जी ये लीजिए जैकेट, वो तो फटी हुई है, उसको क्या पहनोगे, ये बिल्कुल सही है। वापस दे इसे, तेरी औकात है ये पहनने की? पूरे 32,000 रुपए की है ये। तुम भी ये ब्रांड की जैकेट इस भिखारी को दे रही हो, पागल कहीं की। राहुल ये क्या किया यार तुमने? मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं मार्केट से तुम्हारे लिए नई जैकेट ले आऊंगी। इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं तुम्हारे वार्डरोब में जो तुमने आज तक नहीं पहने। पिछले साल कितनी कम से कम 5-6 जैकेटें ली थी तुमने, अभी तक उनका टैग भी नहीं उतारा, एक बार भी नहीं पहनी, और तुम्हें यही जैकेट चाहिए? पागल हो गए तुम अंकिता, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी है ये और किस ब्रांड की है? अरे अंकल ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा ये ब्रांड। जिंदगी भर कमाएंगे ना तो नहीं खरीद पाएंगे इसको। पूरे 32,000 रुपए की जैकेट है ये, और तुम ये जैकेट इस भिखारी को दे रही हो। तुम्हें पता भी है इस जैकेट की जरूरत ना अभी अंकल को है ज्यादा, ना कि तुम्हें। तुम खुद देखो जरा उनको, वो ठंड से कितना ज्यादा परेशान है राहुल। इतना परेशान है कि वो फटी पुरानी जैकेट जो मैंने फेंकी थी ना, वो भी पहनने को रेडी थे। राहुल हम इतने तो सक्षम है ना कि अगर हम ये जैकेट उनको दे दें तो हम कम से कम 10 और खरीद सकें। तो ये देने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम खुद सोचो ना, कितनी ज्यादा ठंड पड़ने लग गई है और आगे चल करके और भी ठंड होगी। ये अंकल कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे राहुल? हम घर में जाते हैं तो हीटर ऑन कर लेते हैं, बाहर जाना होता है तो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी का हीटर ऑन कर देते हैं। हमें तो असली ठंड का एहसास हुआ ही नहीं है। असली ठंड का एहसास तो अंकल को होता होगा। कम से कम इस जैकेट के सहारे ना उनकी ये सर्दी आराम से गुजर जाएगी, वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। सही काम किया तुमने। वो बेचारे कितने कांप रहे हैं अभी से, और रात को तो ना जाने इनका क्या हाल होता होगा। न्यूज में तो बताया आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी होने वाली है, तभी अंकल जी कैसे सरवाइव कर पाएंगे। एक काम करो, तुम्हें जैकेट अंकल को दे दो। पक्का? पक्का अंकिता, कपड़ों से कीमती ना इंसान की जान होती है। अच्छा सुनो, एक बार दिखाओ। अब क्या हुआ? अरे दिखाओ तो सही। ये लो, अब दे दो। ये लीजिए अंकल। नहीं मैम साहब, ये तो साहब की जैकेट है ना, मैं ऐसे ही ले सकता, साहब गुस्सा करेंगे। अरे ये साहब ने ही दी है, आप चिंता मत करिए, वो गुस्सा नहीं करेंगे। आप ये पहन सकते हो, अब मैं उनसे पूछ के ही लेके आई हूँ। नहीं मैडम जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप फेंकते हो, मैं पहनता हूँ तो आप वापस छीन लेते हो, फिर ये जैकेट देने आ जाते हो। नहीं मैडम जी
मैं परेशान हो गया हूँ, हाथ जोड़े। जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से। और मेम साहब वैसे भी हाथ चला रहा हूँ, हाथ ताप लूँगा, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, मेरे लिए काफ़ी है, ठंड दूर हो जाएगी। आप जाइए। आप ठंड में इतना कांप रहे हो, आप पहनो ना इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। कोई बात नहीं अंकल, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ वो तो है ही। चाय लगा दियो। हाउ मेनी कप्स? सर आपने बताया नहीं कितने कप चाय चाहिए आपको? 2 कप। ओके। टेक योर टी सर। थैंक यू। मेंशन नॉट। क्या बात है, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? अच्छा, आप बता सकती हैं वैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ। अरे जब आप इतने पढ़े लिखे हो तो ये चाय की दुकान क्यों लगा रखी है आपने? कोशिश करी थी मैंने जॉब करने की, बल्कि 15-20 दिन मैंने की भी थी जॉब, लेकिन मुझे वहाँ बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो मैंने जॉब छोड़ दी और फिर अपना ही काम कर रही हूँ, चाय की ठेली लगा रही हूँ। कभी कभी सारी कंपनी एक जैसी थोड़ी ना होती है, कभी कभी किसी कंपनी में बनती है, किसी में नहीं बनती, तो आपको कहीं और ट्राई कर लेना चाहिए था ना। अब मैं सर कहाँ कहाँ की बताऊँ, हर प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे ही तो होता है, जॉब और सैलरी तो मिल जाती है, रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, बस इसलिए मैंने अपना ही काम शुरू कर दिया। मैं तो ये मानती हूँ सर कि अपने काम से कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। लोग आते हैं, इज्जत से बात भी करते हैं, और तो और कुछ लोग आते भी हैं, इस काम को छोटा समझते हैं, लेकिन ये काम छोटा नहीं है सर, इस काम में भी बहुत कमाई हो जाती है। हाँ सही कहा तुमने, होता है कई कई जगह, लेकिन हाँ चाय का काम भी बुरा नहीं है। अब क्या कर सकते हैं सर, जो है यही है, ठीक है। वैसे आपको देखकर एक बात तो सच साबित हो गई आज कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको, आप इतना टैलेंटेड हो तो कहीं और क्यों नहीं ट्राई कर लेते? क्या पता कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर रहकर ना मुझे लग रहा है कि आपका टैलेंट तो वेस्ट हो रहा है। राहुल, हमें भी तो अपनी कंपनी के लिए एचआर की जरूरत है। मुझे लगता है ये एचआर की पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इंग्लिश वगैरह भी अच्छी है और कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा है। क्या कहते हो? हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। और वैसे भी अगर किसी और को बुलाएंगे तो 10-12 बार तो उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और ये लड़की तो हमारे सामने खड़ी हुई है, और वैसे भी लाइव इंटरव्यू तो इसने दे दिया है। कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा एक बात पूछो, अगर बुरा ना मानो तो, आप ये चाय की टपरी से कितना कमा लेती हो महीने में? अच्छा खासा बच जाता है सर। नहीं, इफ यू डोंट माइंड आप एग्जैक्ट अमाउंट बता सकती हैं? 30-35 हजार तक। अच्छा इफ यू डोंट माइंड, मेरी कंपनी में ना एक एचआर की पोस्ट खाली है और मैं उसके लिए आपको 50,000 रुपये ऑफर करना चाहता हूँ। क्या वो आप एक्सेप्ट करोगी? 50,000? लेकिन सर मेरे लिए इतना आसान नहीं है अपना काम बंद कर पाना। काफी ग्राहक जुड़े हुए हैं मेरी दुकान से और काफी लोगों की उधारी भी चलती है। मुझे अपना काम बंद करने में कुछ समय तो लगेगा ही, उसके बाद ही मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। और वैसे भी अगर कोई अपना काम खोल के बैठा है तो एकदम से थोड़ी ना बंद कर लेगा। आप 1 महीना लीजिए, हम आपको ऑफर लेटर भिजवा देंगे। आप 1 महीने बाद हमारे ऑफिस आ जाना। हाँ सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ना कैसा इत्तेफाक है, आप लोग मेरी दुकान पे चाय पीने आए और मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं। बहुत ही अजीब बात है। अजीब नहीं है इसमें कुछ। वो क्या होता है ना, कभी कभी ईश्वर की मर्जी होती है, वरना हम लोग भी कभी सड़क पे ऐसे चाय पीने आए ही नहीं। और आज देखो ना, मन किया तो चाय पीने आगे सड़क की। हाँ बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है ना ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि तुम हमारी कंपनी में काम करो, तभी तो हमें यहाँ पे भेज दिया। तुम ना अपना मेरे को फोन नंबर भी दे दो और अपनी डिटेल्स भी बता दो। ऑफर लेटर मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। ये लो खाओ। तो
हाथ गंदे हैं मेरे। अंकिता, वे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और तुम, क्या हरकत है ये? इसको यहाँ पर बिठा के खाना क्यों खिला रहे हो तुम? अरे राहुल, ये तुमने क्या किया? इनको चाटा क्यों मारा? बेचारा आराम से बैठ करके खाना खा रहा था। ये कोई बेचारा नहीं है, इसको तुमने घर में घुसने दिया ही क्यों? और तो और अपने हाथ से खाना खिला रही है उसको। अरे ऐसे लोगों की औकात ना जमीन पर है, ना कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाने की। देखो, मुझे अच्छे से मालूम है, और औकात की बात ना तुम करो ही मत। ये औकात ऊंच नीच तुम जैसे लोगों ने ही बनाई है। अरे ये बेचारा यहाँ पे बैठ करके खाना ही तो खा रहा था, इसने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। और तुम्हें पता भी है खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है। एक तो गलती कर रही हो तुम इतनी बड़ी, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही हो। अरे शर्म आएगी नहीं? राहुल, मुझे तो तुम बताओ ही मत कि किसमें शर्म है और किसमें नहीं। ये बेचारा मुझे बहन मानता है, और तुम क्या सोच रहे हो? अरे मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन तुम इसको अपने हाथ से खाना खिलाई क्यों रही थी? अगर मेरी जगह कोई और आता, 36 तरीके की बातें सोच लेता वो यहाँ पे खड़ा खड़ा, और बदनामी तो मेरी होती ना पूरी सोसाइटी में। इसका तो क्या है, इसकी तो कोई इज्जत भी नहीं है यहाँ पे। राहुल, गलत वो सोचता जिसकी गलत सोच होती। तुम्हें पता है, दीदी दीदी करके बात करता है मेरे से। वो मेरे को सही में बहन मानता है वो। और तुम तो चले जाते हो अपनी बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस ट्रिप्स में, फिर उसके पीछे से पता है कौन मेरा ख्याल रखता है? ये। और तुम्हें पता भी है, ये मेरे को 2 बार हॉस्पिटल लेके गया है, वो भी रात को, जब तुम नहीं होते ना, तब ये मेरा ख्याल रखता है। और कोई गलत इंटेंशन नहीं रखता मेरे लिए, सबके सामने और पीठ पीछे भी मुझे बहन ही बुलाता है। एक टांग में खड़े होकर के ना मेरे सारे काम करता है। मेरे को कभी भी इसने किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। और अगर मैंने यहाँ पे बैठ करके इसको खाना खिला दिया अपने हाथों से, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? चुप रहो तुम, बहस मत करो मेरे साथ। अरे साहब, दीदी, मेम साहब, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो। दीदी, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको मुझे खाना देना है तो आप नीचे दे देना। अरे हम लोग छोटे लोग हैं, लोग हमें कुछ भी नहीं समझते। और देखिए, आज भैया ने भी बहुत गलत समझ लिया। कोई बात नहीं भैया, गलती तो हमसे हुई है, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हम आज के बाद कभी इस घर की चौखट पे कदम नहीं रखेंगे, और हम दीदी के भी आसपास नहीं भटकेंगे। बस आप लोग हमारी वजह से मत लड़िए, हाथ जोड़ रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं दीदी यहाँ से। देख लिया राहुल अपनी आंखों से, वो मुझे सच में बहन मानता है राहुल। और हमारे बीच में झगड़ा ना हो, इसीलिए चुपचाप वो थप्पड़ भी खा गया तुमसे। वरना कोई और इंसान होता ना, तो तुम्हारे थप्पड़ का दुगना जवाब देता। उसने कोई सफाई भी नहीं पेश की। क्यों? क्योंकि सच्चा इंसान ना कभी भी सफाई नहीं देता सामने वाले को। हमारा रिश्ता बचाना था उसने, इसीलिए वो चुपचाप तुम्हारा थप्पड़ खा करके, इवन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके चुपचाप चला गया यहाँ से। राहुल, हर बार ये जरूरी नहीं होता कि रिश्ता खून का हो तभी निभाया जाए। काफी बार ना दिल के रिश्ते भी बनते हैं जो कि सामने वाले को फेक लगने लगते हैं। मानती हूँ कि मेरी गलती थी कि तुम्हारे पीठ पीछे मैंने किसी पराये मर्द को ऊपर बुला करके खाना खिलाया, लेकिन राहुल, इसमें मेरी गलती क्या है? क्योंकि मेरे मन में उसके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है, और उसके मन में भी मेरे लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। तो इसमें इतनी भड़कने वाली बात तो नहीं थी ना राहुल। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि उसने और मैंने गलत किया है, तो एक काम करना, तुम्हारी तो सोसाइटी में अच्छी खासी बातचीत है ना, सोसाइटी ऑफिस में बात करके उसको जॉब से निकलवा दो, तब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। सॉरी अंकिता, मैंने तुम दोनों के बारे में इतना गलत सोचा। लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर कोई भी पति अपनी बीवी को किसी और को खाना खिलाते हुए देखेगा, वो भी अपने हाथों से, उसको तो गुस्सा ही आएगा ना। बाकी मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं उस गलती को ज़रूर सुधारूंगा अंकिता, और उससे अभी के अभी जाके माफ़ी मांगूंगा। कोई बात नहीं राहुल, वक्त रहते तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आ गई, ये देख करके मुझे अच्छा लगा। और राहुल, रिश्ते ना दिल से निभाए जाते हैं। प्लीज़ मेरे लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग लेना। उसे सच में आज बहुत बुरा लगा होगा। मैं ये खाना पैक कर देती हूँ, आप उसको दे आना। ठीक है अंकिता, तुम ये पैक कर दो।